मिलेंगे दोपहर 1 बजे में बड़ी खबर के साथ। 26 जुलाई को होगी नीट की परीक्षाएं। जेईई मेंस की परीक्षा 18 से 23 जुलाई के बीच होगी। और आपको बता दें, ये जो परीक्षाएं थी इनको लेकर के लगातार डेट को लेकर के कशमकश थी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इन डेट्स को आगे बढ़ाया गया था। लेकिन आज क्लियर किया गया कि 26 जुलाई को होगी नीट की परीक्षा, तो 18 से 23 जुलाई को जेईई और मेंस की परीक्षाएं होंगी। तो बड़ी खबर, 18 से 23 जुलाई को जेईई मेंस की परीक्षा होंगी और 26 जुलाई को नीट की परीक्षा होंगी। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट की जो परीक्षा है वो 26 जुलाई को होगी और जेईई की परीक्षा, जेईई एडवांस की परीक्षा अब अगस्त में होगी। इससे पहले मौजूदा हालात को देखते हुए लगातार संशय बना हुआ था कि एग्जामिनेशन की जो तारीख है वो कब घोषित की जाए, और अब ये घोषित तारीखें कर दी गई। और इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी आशुतोष जुड़ चुके हैं। आशुतोष, स्टूडेंट्स के फ्यूचर का सवाल था और जेईई की जो तैयारी कर रहे थे, चाहे एडवांस जेईई की बात कर ले, मेंस की हम बात कर ले, वो स्टूडेंट्स लगातार सोच रहे थे कि आखिर ये एग्जाम्स अब कब होंगे। लेकिन कशमकश खत्म की गई है, जुलाई में होंगे सारे एग्जाम्स। देखिए श्रोता, दो बातें हैं। एक तो बिल्कुल इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कुछ स्थितियां सामान्य हालात की ओर इशारा कर रही हैं, इसलिए ये एग्जाम की तारीख जो है इसका डिक्लेयर किया गया है, जो कि हम दर्शकों तक स्क्रीन पर बता भी रहे हैं कि कब ये एग्जाम है। नीट की अगर बात कर ले तो 26 जुलाई को ये पेपर होने वाले हैं, लेकिन 18 से 23 जुलाई के बीच जेईई मेंस के एग्जाम होंगे और अगस्त में फाइनल एग्जाम होगा। लेकिन इसको समझ सकते हैं जरा इस तरह से कि जो बच्चे कोटा से बुला लिए गए, तमाम जो देश के कोचिंग इंस्टीट्यूट वो बंद हैं, तमाम जो स्कूल कॉलेज बंद हैं, लेकिन वो बच्चे अब तैयारी कैसे करें? अब एग्जाम सर पर है, अब वो घर पर मौजूद हैं, तो उनकी डबल मुसीबत बढ़ चुकी है, क्योंकि हमने अभी भी देखा कि कोटा से भी बच्चे बुला लिए गए हैं, सभी अपने घर में हैं। और देश में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, स्कूल और कॉलेज हैं, सब के सब बंद हैं। तो ये बच्चे अब तैयारी कैसे करें, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा एग्जाम है। लाखों बच्चे इसमें अपना भविष्य बनाने के लिए इस एग्जाम को देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जाम के डेट तारीख तो आ गई, लेकिन अब ये तैयारी कैसे करें, उनके सामने ये चुनौती हो गई है। और वो खुद के भरोसे ही उनको अब इस इम्तिहान की घड़ी में भी उतरना होगा। श्वेता और आनंद। आशुतोष, ये बड़ी खबर है और लगातार अपडेट कर रहे हैं अपने दर्शकों को हम, और खास तौर पर उन पेरेंट्स को, उन बच्चे को। तैयारी करनी चाहिए और प्रवेश परीक्षा के लिए मुझे किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि मेरे को 9वीं में और 10वीं में और 11वीं में और 12वीं में आपके स्वाभाविक की है आपकी जिज्ञासा। तो मैं ये समझता हूँ कि सीबीएसई बोर्ड ने जो निर्णय वो सब आपके सामने है और जहाँ ये जो परीक्षाओं की कॉपियां हैं उनको भी उनकी जांच का काम बहुत जल्दी शुरू हो रहा है। सीबीएसई उसकी पूरी तैयारी कर रही है। भव्या जी, भव्या बताइए क्या कह रही हैं आप? मेरा मार्गदर्शन करें कि प्रवेश परीक्षा के लिए मुझे किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, और मेरे पास अध्ययन सामग्री नहीं है और कोचिंग सेंटर भी बंद हैं। भव्या, आप 11वीं कक्षा की मध्य प्रदेश की छात्रा हैं और आप कह रहे हैं कि प्रवेश परीक्षा की क्या तैयारी करनी है और आपके पास भी है। कक्षा की आप छात्र हैं, मुझे भरोसा है कि 11वीं की आप छात्र हैं, तो आपका परीक्षा परिणाम आपके पास। संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जो इस वक्त तमाम बातों को रखते हुए, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए फिलहाल बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि हर स्टूडेंट ये जानना चाह रहा था जो जेईई मेंस और एडवांस के लिए तैयारी कर रहा था कि आखिर एग्जाम्स कब होते हैं, कोरोना के संकट के बीच क्या तय किया जाता है। और इस वक्त ये बड़ा डिसीजन लिया गया जिसमें परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान किया गया है। गौरव भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव, कशमकश खत्म की गई, हालांकि इससे पहले 27 तारीख को भी रमेश पोखरियाल निशंक ने जो पेरेंट्स थे स्टूडेंट्स के, उनसे वेबिनार के जरिए बातचीत की थी। लेकिन वाकई ये बहुत बड़ा फैसला है स्टूडेंट्स के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर कोरोना संकट ने काफ़ी चीज़ों को प्रभावित किया। अभूतपूर्व स्थिति पैदा हुई है पहली बार इस तरह से, जब सारी चीज़ों को पोस्टपोन करना पड़ रहा है, उनकी तारीखें बढ़ानी पड़ रही है, रद्द करना पड़ रहा है। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा, क्योंकि वो लगातार सतत प्रक्रिया है चलने वाली, क्योंकि उसमें सबके शेड्यूल्स होते हैं, लोग तैयारियाँ करते हैं समय समय पर। तो ऐसे में फैसला लिया गया है कि जो नीट के एग्ज़ाम हैं, जो कि मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है देश भर के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, उसकी जो तारीख है वो 26 जुलाई तय
तय की गई है, यानी कि 26 जुलाई को जो है वो अब जो एग्ज़ाम होंगे वो होंगे। और माना जा रहा है कि तब तक ये शायद इस वजह से अनुमान लगाया गया, तय किया गया, क्योंकि उस स्थितियां तब तक नियंत्रण में हो जाए। इसके अलावा जो जेईई मेंस का एग्ज़ाम है वो 18 से 23 जुलाई के बीच में होगा, क्योंकि जेईई मेंस के अलग अलग सेंटर्स बनाएंगे और उसके अलावा से उनके एग्ज़ाम होंगे। ये जानकारी जो है रमेश पोखरियाल निशंक ने दी है। और इसके अलावा जो जेईई एडवांस के एग्ज़ाम है वो अगस्त में कराए जाएंगे। तो ये एक जुलाई और अगस्त का तक लगभग का शेड्यूल रखा गया। वो एग्ज़ाम जो कि अप्रैल और मई तक निपट जाते थे, क्योंकि काउंसलिंग होने के बाद एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करके लगभग जुलाई के पहले दूसरे हफ्ते से जो है वो एकेडमिक सेशन शुरू हो जाता था। तो कोरोना के इस संकट ने जो स्थितियां पैदा की हैं उससे जाहिर तौर पर जो पढ़ाई है वो आगे की तरफ बढ़ी है, यानी कि जो सेमेस्टर वाइज सिस्टम था, क्योंकि अब जाहिर तौर पर जो बच्चे देर में एग्जाम देंगे, देर में एडमिशन और काउंसलिंग होगी, उनके लिए जो एकेडमिक सेशन है वो भी हिसाब से आगे बढ़ेगा। तो ये अपने आप में एक मुश्किल वाली बात होगी। तो फिलहाल स्थिति ऐसी है, लेकिन इसको देखते हुए फैसला लिया गया है और ये अनुमान लगाया गया। बाकायदा हेल्थ एक्सपर्ट से बात की गई है, स्वास्थ्य मंत्री को बताया गया, सब कुछ सारी बातें करके कि क्या तब तक किस तरह का ग्राफ रहेगा कोरोना का, क्योंकि इसको ज़्यादा देर टाला भी नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी एक बीच का समय निकालकर ये एग्जाम जो है कंडक्ट कराए जा रहे हैं। और ये तारीख जो बाकायदा हमने आपको बताई, मेडिकल एग्जाम, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जो कि नीट होता है, उसके एग्जाम जो है वो जुलाई में होंगे। आशुतोष भी हमारे सहयोगी लगातार वहां से बने हुए। आशुतोष, तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन जैसा कि अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान भी एक बच्ची ने पूछा था सवाल कि तैयारी कैसे की जाए, अध्ययन सामग्री कुछ बच्चों के पास नहीं है, तो कोचिंग सेंटर भी बंद है, तो क्या उम्मीद करें कि इसके लिए भी कुछ गाइडलाइन जारी की जाएंगी? बिल्कुल अनंत, आप सही कह रहे हैं। जो अभी 2-3 समस्या अभी बच्चों के सामने है। देखिए, सबसे पहली बड़ी बात अगर आप इसको समझे कि हालात सामान्य की तरफ इशारा ये कर रहे हैं, पहली बात। इसके बाद से देखिए तमाम इंस्टीट्यूशंस हो सकता है, यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स वो भी अभी घोषित किए जा सकते हैं। अभी हमने देखा कि बोर्ड के एग्जाम भी अभी तक नहीं हुए हैं, तो ये भी समस्या है बच्चों के सामने कि उसकी डेट अभी सामने, तारीख कब आएगी। और क्योंकि आपके नीट की अगर बात कर लें और जेईई मेंस की बात कर लें, इसकी तारीख तो आ गई है, वो तैयारी कैसे करें, वो जेन्युइन एक क्वेश्चन है। क्योंकि तमाम इंस्टीट्यूशन, जैसे कि इसके पहले भी हमने कहा, इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, कोचिंग सेंटर्स बंद हैं, कोटा से भी बच्चों को बुलाया गया, हर